वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली-अहद से 1-on-1 मुलाकात। रियाद पहुंचने पर सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। बाद में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वक्त को छोड़कर वज़ीर-ए-आज़म को अपने फार्म हाउस ले गए। फार्म हाउस पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली-अहद से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। वज़ीर-ए-आज़म उम्रे की अदायगी के लिए रियाद से मक्का मुकरमा पहुंच गए। कीनिया में पुलिस की फायरिंग से जहां बहक अरशद शरीफ का दोबारा पोस्टमार्टम आज होगा। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन का जस्ते खाकी इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। मय्यत कायद-ए-आज़म अस्पताल मुंतकिल। पोस्टमार्टम की तस्दीक अरशद शरीफ की वालिदा ने भी कर दी। पोस्टमार्टम पिम्स अस्पताल में किए जाने का इम्कान। पिम्स अस्पताल में 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम तश्कील देकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात। वज़ारत दाखिला ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में असास इदारों के अफसरान शामिल। कमेटी मामले की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर कीनिया जाएगी। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन कमेटी की मुआवनत करेगा। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुताल्लिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। अरशद शरीफ वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाक फौज का हुकूमत से मुतालबा। किसने अरशद को मुल्क से जाने पर मजबूर किया? अरशद बाहर कैसे गए और इस दौरान कहाँ रहे? बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा वाक़े से कौन फ़ायदा उठा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कीनिया की पुलिस मान चुकी कि मौत गलती से हुई। क़यास आराइयों के खात्मे के लिए तहकीकात ज़रूरी हैं। मैंने अरशद शरीफ को कहा था बाहर चले जाओ, कोई कुछ कहे। अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई। इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा मुझे पता चला था कि अरशद को मारने लगे हैं। अरशद को नामालूम नंबरों से धमकियां मिलती थीं। उन्होंने बाकियों को डराने के लिए अरशद के साथ ऐसा किया। जब तक जिंदा हूं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का जुम्मे से लॉन्ग मार्च का ऐलान। कहते हैं मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा। GT रोड से अवाम को साथ लेते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मार्च मुस्तकबिल की सम तय करेगा। पुलिस 1,500-2,000 लोगों को संभाल सकती है। लाखों अफराद को पुलिस कुछ नहीं कहेगी। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में दूध मजीद महंगा कर दिया गया। दूध की नई सरकारी कीमत 170 रुपये फी किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची की सरबराही में इजलास के दौरान दूध फरोशों के साथ मुज़ाकरात में नई कीमत तय कर दी गई। कमिश्नर कराची का कहना है दूध की सरकारी कीमत हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस एक मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 52 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। कोरोना के 43 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।